हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ व्यास एडिफिकेशन कोटा। आज के सेशन में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि जे मेंस में पूछे गए हैं उसके क्वेश्चंस। यहाँ पे देखा जाए इस क्वेश्चन का काफी भौकाल रहा है। आईपीएससी मैंने 3 सब टॉपिक्स किए हैं जिसमें आईपीएससी कॉम्प्लेक्स वर्नर थ्योरी पे 1 क्वेश्चन आए हैं। 3 बार आईपीएससी नोमेनक्लेचर पूछा गया है। टोटल 4 क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। सीएफटी सीएफई किसी में हमें बोला गया है सीएफसी कैलकुलेट करो एंड वी नो कि मैग्नेटिक बिहेवियर क्वेश्चन आए हैं सीएफसी कैलकुलेशन पे। तो मैग्नेटिक बिहेवियर पर देखा जाए क्वेश्चन तो 4 टाइम्स सॉरी यस इट शुड बी 5 टाइम्स एंड इट इज 9 टाइम्स सो इट्स 14। तो 5 टाइम्स पूछा गया है। आइसोमेरिज्म में देखा जाए 3 टाइम्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर पे पूछा गया है, ऑप्टिकल आइसोमर पे 5 टाइम्स पूछा गया है। इस तरह से कुछ एनालिसिस है जो अपने को ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे क्या है 5 टाइम्स पूछा गया है। ओके, सो नाउ आज के सेशन का पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 4 ऑक्टाहेड्रल Mn+2 कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहेड्रल निकल+2 कॉम्प्लेक्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है बोथ द कॉम्प्लेक्सेस कैन बी हाई स्पिन। सेकेंड है निकल+2 कॉम्प्लेक्स कैन बी very rarely be low spin. Third, with strong field ligand Mn+2 complexes can be low spin. And fourth है aqueous solution of Mn+2 ion is yellow in color. Yellow, dirty yellow. Let's see the question. Statement पहले दूसरे से स्टार्ट करते हैं। देखो मैग्नीज है और टेट्राहेड्रल है, दोनों कंडीशन चेक करते हैं कहां पे सेटिस्फाई हो रहा है कहां पे फिट हो रहा है, पुट कर देंगे। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है मैग्नीज+2। दोनों केस देखेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होने वाला है और वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होने वाला है। तो दोनों केस को स्टडी करके दोनों केस को पुट करके हम फिर डिसीजन लेंगे कौन सा आंसर होने वाला है। देखो मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25, यस 25। मैग्नीज +2 में गया, क्या इसका एटॉमिक नंबर 23 हो जाएगा? नहीं, एटॉमिक नंबर तो 25 रहेगा। क्या चेंज होगा? इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो आर्गन 4s2 3d5 से ले s के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो बचे कितने? d के 5 इलेक्ट्रॉन 3d5। अच्छा ठीक है, d5 कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो एक काम करते हैं, स्प्लिटिंग करवाते हैं। कैसे? d5 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से होंगे? हाँ होंगे, यही तो कहता है हुड्स रूल। अच्छा, फिर इस स्प्लिटिंग होगा ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। अच्छा, तो ऊपर क्या आएगा? इजी, क्या? इजी। नीचे T2G। ये रिप्रेजेंटेशन है। स्पेक्ट्रोस्कोपी जब आप पढ़ोगे स्पेक्ट्रोकेमिकल, देन ये रिप्रेजेंटेशन है ऑर्बिटल्स का। ठीक है, बैरी सेंटर बना देते हैं जो कि ठीक है, इतने स्यापे करने की जरूरत नहीं है, अपना काम हो जाएगा यहां से। अब एक केस बनाते हैं। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होगा? SFL के केस में पहले देखते हैं 1 2 3, अभी 2 इलेक्ट्रॉन और है। चूंकि हमने केस क्या लिया है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो लिख लेते हैं, यहां पे बना लेते हैं। इन केस ऑफ इन SFL सिंपल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा? तो 4 and 5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब था तो हुआ क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केवल एक बचा, मतलब लो या हाई? ऑब्वियसली लो स्पिन। अच्छा ठीक है, ओके। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस के लिगेंड के केस में क्या हो रहा है? लो स्पिन आ रही है। अब बात करते हैं वीक फील्ड लिगेंड। क्या? हाँ, आपने सही सुना, इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, इन वीक फील्ड लिगेंड। अच्छा, फिर क्या करें? इसको मिटा देते हैं और फिर से बना लेते हैं। देखो ठीक है, अब 5 इलेक्ट्रॉन को पुट करना है। वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा? सॉरी, आई थिंक आई डिड समथिंग रॉन्ग। यस, दिस इज T2G। 1 2 3
4 5, ऊपर वाले भी जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा फिर क्या हुआ, तो वीक फील्ड के लिगेंड के केस में इनकी वैल्यू कितनी आ गई 5, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में इनकी वैल्यू कितनी थी, आई थिंक 1। ठीक है, अब बताइए Mn+2 बोथ द कॉम्प्लेक्सेस कैन बी हाई स्पिन। एक कॉम्प्लेक्स तो शो कर रहा है हाई स्पिन, बाकी दूसरा को चेक करना पड़ेगा। कब हाई स्पिन शो कर रहा है, जब केस वीक फील्ड लिगेंड का है, तब हाई स्पिन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखा गया, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। ओके दैट्स गुड। नाउ निकल +2 में देखा जाए तो क्या करें, निकल +2 के लिए, निकल +2 के लिए, अच्छा निकल का अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए तो निकल के एटॉमिक नंबर होते कितने हैं, जरा बताइए। Fe26, कोबाल्ट 27, निकल ऑब्वियसली 28। अगर +2 हुआ तो क्या इसके एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा, बिल्कुल भी नहीं। एटॉमिक नंबर में क्यों चेंज आएगा, ठीक है, तो ये होगा आर्गन 4s2 3d8, 2 इलेक्ट्रॉन चल गया, बचा कितना 3d8 नॉट 3d8 configuration, d8 configuration not 3d8। ओके सो d8 configuration है। नाउ दोनों स्पिन हमें देखना पड़ेगा, हाँ इस केस में भी हमें थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा। चलो लेट्स सी, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड दोनों कंसीडर कर लेते हैं। पहले काम करते हैं और विटल को दिखा लेते हैं। टेट्राहेड्रल है इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया नॉर्मल फील्ड में। CFT कुछ ऐसा ही करता है कि स्प्लिट करवाओ, स्प्लिट करवाओ, Eg इस बार नीचे आएगा टेट्राहेड्रल में और T2G ऊपर जाएगा, T2G एंड Eg। 8 इलेक्ट्रॉन है, क्या केस ले सकते हैं, पहले वीक फील्ड का ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा तो इनकी वैल्यू कितनी आई जरा बताइए, 2 आएगी। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड के केस में, इन केस ऑफ WFL अगेन 2 विल कम। अच्छा 2 आया। स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड के केस में क्या आएगा, कुछ चेंज आएगा क्या, मुझे तो दिख नहीं रहा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या फिर वीक फील्ड हो, लिगेंड अगर निकल 3d8 स्टेट में है तो कॉन्फ़िगरेशन तो आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम फिल कर रहे हैं वो सेम ही रहेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले भी 2 थे और आज भी 2 हैं, मतलब वीक फील्ड लिगेंड के केस में भी 2 हैं और SFL के केस में भी 2 ही हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा फिर क्या करें, तो हाई स्पिन, हाँ हाई स्पिन तो हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, एक में 5 केस में है, तो ठीक है। निकल +2 कॉम्प्लेक्सेस कैन बी रेयरली लो स्पिन। अच्छा अब यहां पे NiCO4 अगर देखा जाए, एक कॉम्प्लेक्स है NiCO4 जिसमें ऑक्सीडेशन रेट 0 है, लेकिन मैं अपने ज्ञान की बात कर रहा हूं, वो डायमैग्नेटिक स्पीशीज होता है, ध्यान में रखिएगा, यहां पे उसका काम नहीं है, लेकिन फिर भी ओके मुद्दे पे आते हैं। विथ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड Mn+2 कॉम्प्लेक्सेस कैन बी लो स्पिन। हाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में इनकी वैल्यू 1 आ रही है और वीक फील्ड लिगेंड के केस में इनकी वैल्यू 5 आ रही है। अच्छा फिर बोला है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Mn+2 आयंस इज येलो इन कलर, ये फैक्ट है, येलो नहीं होता है, पिंक कलर होता है। लोगों को पिंक पसंद है, खास करके लड़कों को ज्यादा पसंद नहीं होता है पिंक, लेकिन यहाँ पे कलर जो शो करेगा मैग्नीज दैट इज +2 एंड वो शो होगा पिंक कलर नॉट येलो कलर, तो ध्यान में रखिएगा। ओके सो आई थिंक विच स्टेटमेंट दे आर आस्किंग करेक्ट है, 1 2 एंड 3 ओनली, सो थर्ड इज करेक्ट, राइट, थर्ड इज करेक्ट। नाउ लेट्स सी दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हो क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक बार हट जाता हूं, आप बारीकी से पढ़ें, 10 मिनट पढ़े, 20 मिनट पढ़े, 50 मिनट पढ़े, लेकिन हमें थोड़ा सा साइड हटना पड़ेगा देखने के लिए। लेट्स सी, आप पूरी तरीके से स्टेटमेंट पढ़े और समझे और सॉल्व करने की कोशिश करें। दिस इज द करेक्ट। ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, कंसीडर दैट D6 मेटल आयन M+2 D6 है, फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विथ एक्वा लिगेंड, मतलब वाटर की बात की गई है, H2O, ऑक्सीजन यहाँ डोनर एटम है, और कैसा डोनर एटम है, अगर डोनर है तो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर ऑक्सीजन और सल्फर अगर डोनेट कर रहा है तो वीक फील्ड लिगेंड बनाता है, ध्यान में रखिएगा।
and the spin only magnetic moment of the complex is 4.90 bm Bohr magneton। इसका मतलब यह है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें पता है, हमें निकालने की जरूरत है। क्या हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है ना। ऐसा नहीं कि क्या आपने क्वेश्चन देखा? हाँ देखा। मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है? हाँ दे रखा है। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दिया? हाँ कर दिया। नहीं करना था, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको देखो, मैग्नेटिक मोमेंट जहां तक होगा ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 से ज्यादा क्या ही होगा, है ना। ऐसा नहीं तो 6 थोड़ी होगा, तो आप पुट कर दो, बस आंसर आ जाना चाहिए फॉर्मूले में। द ज्योमेट्री एंड द क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज, CFAC की वैल्यू पूछा है, कौन कौन सा होगा हमें पता करना है, ज्योमेट्री कौन सी होगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स अगर 4.90 मैग्नेटिक मोमेंट दिखा रहा है तो n की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूले में पुट कर दो। कौन सा फॉर्मूला हमें पता है, मैग्नेटिक मोमेंट है ना, n इंटू n प्लस 2 का होल स्क्वायर, सर से रूट अंडर इक्वल टू 4.909। अब इसको 5 मान लो ना, गुना क्या है, कोई गुना नहीं है, 5 ले लो। तो यहां से n इंटू n प्लस 2 जो होगा, दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी हाउ मच, ऑब्वियसली 25, बट ऑब्वियसली लेस देन 25 होना चाहिए। हाँ लेस देन 25 तो होगा, ठीक है, 24 पॉइंट समथिंग विच इज लेस देन 25। ओके, तो यहां n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अब n की वैल्यू 1 रखो, क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। अब यू कैन पुट इट राइट, n की वैल्यू 2 रखो, n 3 रखो, आप लगाओ n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 4 लगाओगे 24 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। अगर आ रहा है, क्योंकि 5 रखेंगे तो 35 हो जाएगा, जो काफी ज्यादा होगा, तो ध्यान में रखना इनकी वैल्यू 4 पे सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। अच्छा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, ठीक है। तो आप सोल्यूशन देखो। If a spin magnetic moment of the complex is 4.90 bm, it means number of electrons should be 4। अभी मैंने आपको बताया। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेते हैं और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेते हैं, क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स तो पॉसिबल है। अब सी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होने वाले हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने वाले हैं, 6 ऑक्सीजन एटम, क्योंकि ऑक्सीजन जो है मोनोडेंटेड है, तो 6 यूनिडेंटेड लिगेंड ऑक्सीजन जो है वो इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और +2 है मेश होगा। तो आप देख सकते हो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग हुई, नीचे T2G गया, ऊपर EG गया, तो आप देख सकते हो कि इस तरह से हम CFAC कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन, एक 3 एक 4, तो 0.4 इंटू डेल्टा नॉट इंटू 4 प्लस। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस। ऑब्वियसली जो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी जो मिलती है दैट इज n इज इक्वल टू 0 है, तो n टाइम्स p होगा, तो 0 इंटू p माइनस 0.4 इंटू डेल्टा नॉट। ओके, अगेन फ्रॉम हेयर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो कैलकुलेशन करके आता है दैट इज माइनस 0.6 डेल्टा टी। अब क्या करना है, अब ऑप्शन को देख लो, डेल्टा टी माइनस 0.6 डेल्टा टी, यहां पे डेल्टा टी है माइनस 1.6 डेल्टा टी, टेट्राहेड्रल है माइनस 0.6, यहाँ पे टेट्राहेड्रल है दिस मच, कौन सही होना चाहिए? फोर्थ, यस। ऑक्टाहेड्रल का देख लो, ऑक्टाहेड्रल में कितना है, माइनस 0.4 डेल्टा नॉट, कोई है नहीं है, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? क्या आंख बंद करके आप लगा दोगे? नहीं, आंख बंद करके तो नहीं लगा सकते, हाँ विद कॉन्फिडेंट ही अगर आप सॉल्व करना चाहो तो आप ऑप्शन को टिक लगा सकते हो, एंड दैट विल बी हाउ मच, सी द आंसर विल बी हाउ मच, सेकंड टेट्राहेड्रल एंड माइनस 0.6 डेल्टा टी। तो ये जितने भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हो कि हर एक सेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, महाकाले भौकाल चैप्टर है, तो इस चैप्टर का अलग अहमियत है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट दिस क्वेश्चन को देखा जाए, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन एटम्स इन कंपाउंड ए, बी एंड सी रेस्पेक्टिवली आर एक्स, ओ एक्स नहीं, एक्स यहां पे दे रखा है कि एक्स है, y एंड z, द सम ऑफ x, y एंड z, जितने भी x है सबका सम करना है क्या? नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट x है उसका सम करो y एंड z, तो उस x प्लस y प्लस z की वैल्यू हमें बता के पुट कर देनी है, डॉट 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 में आंसर पूछा है। 2 सितंबर शिफ्ट 1 से ही क्वेश्चंस है। अच्छा, तो आप देख सकते हो कि 2 सितंबर शिफ्ट 1 से एक क्वेश्चन एक आ गया,
दूसरा क्वेश्चन ये आ गया और ये तीसरा क्वेश्चन है। आप समझ सकते हो इस चैप्टर का क्या मतलब ये जलवा है। आप देख सकते हो बाकी चैप्टर भी लाइक जॉब छोड़ दे क्या, नहीं ये चैप्टर का इतना ही इंपॉर्टेंट है और आने वाले सालों में इसका चैप्टर, क्योंकि यहां से डी ब्लॉक में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, यहां से आपके केमिकल बॉन्डिंग के जो कॉन्सेप्ट है, हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट है वो भी पूछे जाते हैं। मैग्नेटिक मोमेंटम पता कर लेते हैं, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक स्पेस से वो भी पता कर लेते हैं। तो मतलब ये चैप्टर ही कुछ ऐसा है, चैप्टर का नेचर ही कुछ ऐसा है कि एक चैप्टर पूछ के सारे चैप्टर्स जो भी है इसके इनऑर्गेनिक के कवर कर दिए जाते हैं। ध्यान में रखें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड केमिकल बॉन्डिंग आप स्ट्रॉन्ग रखते हो तो इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन है वो 40 to 50%, ऑलमोस्ट आई थिंक 50 से ज्यादा परसेंट के क्वेश्चन हो जाएंगे, ये आप श्योर रहिएगा। इनऑर्गेनिक में अगर सोचो 12 मार्क्स का क्वेश्चन यही आ गया था तो मतलब कितना मजा आ गया होगा, आप सोच सकते हो। मतलब 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 मार्क्स का क्वेश्चन अगर है तो आपको मिल रहे हैं 12 नंबर आपको यहां से मिल रहे हैं। कितना डील बुरा नहीं है। अच्छा तो चलो समय की महत्व का ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को किया जाए। अब इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, हाँ कैलकुलेशन करते हैं, ये उम्मीद किया जाता है कि आपको आता होगा। सोडियम हमेशा +1 में शो करता है तो +1 ही होगा। क्यों ऐसा बोला कि सोडियम +1? अरे लिथियम है, सोडियम है, पोटेस अल्कली मेटल है ना, अल्कली मेटल +1 और अल्कलाइन अर्थ मेटल +2, ये ध्यान में रखिएगा, कॉमन चीज है। सोडियम +1, Fe मान लिया गया X है, कोऑर्डिनेशन नंबर Cn ऑब्वियसली -1 और टोटल कितने 5 और NOS -1 कितने टोटल 1। NOS ध्यान में रखेंगे एमिडेंट लिगेंड है। अगर नॉमेनक्लेचर लिखने की बारी होती तो हमें N से अटैच है, सल्फर से अटैच है, हमें ध्यान में रखना पड़ता। ठीक है ओके, तो यहाँ पे X की वैल्यू 2 आई। यहाँ पे इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे, ऑक्सीजन -2 4 टाइम्स ऑक्सीजन, सो Y की यहाँ की भी +4 होगी और CO एक न्यूट्रल लिगेंड है और CO अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो क्या होगा 0 × 9 और Z की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। तो X की वैल्यू 2, Y की वैल्यू 4 और Z की वैल्यू 0। आंसर शुड बी हाउ मच 6 and answer should be 6. Answer is 6. So this way we can solve. यहाँ पे काफी गौरव तरीके से, काफी कॉन्फिडेंट तरीके से 6 आंसर लिख के हम उम्मीद करेंगे 4 नंबर की। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। अब जो आगे वाले बच्चे जो देख रहे हैं हमें, उनके लिए एक संदेशा है, उनके लिए एक अपडेट है। मतलब ये अपडेट है आप लोगों को मिल चुका होगा ऑलरेडी। क्या अपडेट? कि हमें इस बार 5 इंटीजर होते थे, अब 10 इंटीजर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको 10 इंटीजर सॉल्व करने, आपको उसमें से सिलेक्टेड 5 को सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, उससे सिलेक्ट करके उसको सॉल्व करना है। आपको 25 क्वेश्चन ही ऑलरेडी सॉल्व करने, लेकिन आपको 5 ऑलरेडी दिया जा रहा है आपके ऑप्शन में कि देख लो 10 में से 5 आप निकाल सको तो निकाल लो। तो आपको क्या करना है वहां पे, ऐसा नहीं कि यार मैं तो थर्मोडायनामिक्स है, मैं थर्मोडायनामिक्स सॉल्व करूंगा, आणविक आएगा आणविक सॉल्व करूंगा, मुझे ना ये चैप्टर से सॉल्व करना, ये चैप्टर तो आप लोगों को टच भी नहीं करना, ये वाली कॉन्फिडेंस नहीं रखनी है। राइट, जो आपको तो मार्क्स लाने हैं। राइट, ये ध्यान में रखा जाए। एग्जामिनेशन हॉल में आपको ईगो आपके सामने अगर आ जाता है तो आपका वो हडल पैदा कर देगा। आपको क्या करना है, आपको वहां पे मार्क्स लाने हैं। आप गए हैं मार्क्स लाने के लिए, वहां पे गए हैं, क्वांटिटी देखिए वहां पे, ये नहीं कि इस चैप्टर से हमने बनाया, उसको कोई मतलब नहीं है। आपके मार्क्स आने चाहिए। वहां पे अगर मार्क्स के फिराक में रहेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे आपको ध्यान में रहना चाहिए, लेकिन वहां पे आपको मार्क्स पे टिक लगाने की कौन सा क्वेश्चन इजी वे में हो रहा है जिससे मार्क्स आ सकते हैं, वैसे क्वेश्चन को करें। वहां पे ज्यादा बकैती और इनसे कि अगर हम तो वहां पे हम ऐसा ईगो नहीं ला सकते। ओके नाउ ये क्वेश्चन आपसे हो गया होगा। नाउ सी दिस क्वेश्चन, अगेन ग्राफ दे रखा है। अब ग्राफ है तो कुछ सोच समझ के ग्राफ दिया गया है और आपसे उम्मीद किया जाता है कि ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। और अगर उन लोगों ने उम्मीद किया तो हम भी उनके उम्मीद पे खरा उतरेंगे। दिस क्वेश्चन फ्रॉम 2 सितंबर शिफ्ट 2, 2 सितंबर में दूसरा क्वेश्चन, ये चौथा आई थिंक 4th क्वेश्चन है। सिंप्लीफाइड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा,
कॉम्प्लेक्स 1, 2 एंड 3 दे रखा है of Mn plus ion are provided below. Their lambda max value are marked as A, B and C respectively. Okay, the correct match between the complex and their lambda max value is first complex metal दे रखा है सेंटीमीटर NCS होल 6 माइनस 6 प्लस n ऑक्सीडेशन नंबर जो स्फीयर पे चार्ज है MF6 माइनस 6 प्लस n एंड यहाँ पे अगेन मेटल NC होल 6 प्लस n चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सोचिए इन तीनों लिगेंड यहाँ पे जो जो हैं कौन कौन सा, अमोनिया, फ्लोरीन और NCS में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होने वाला है। अगर जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसमें एनर्जी ज्यादा होगी, लैम्डा उस केस में कम होगा। इस ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को करो और सॉल्यूशन लाओ। देखो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, NCS उसके बाद देन फ्लोरीन माइनस। तो ये ध्यान में रखा जाए कि जो जिसमें चार्ज नहीं होता है, अगर हमें स्ट्रॉन्ग और वीक में पता करना है, कार्बन नाइट्रोजन अगर डोनेट कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। अब यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे भी तो वही है सीन है, लेकिन एक बात और ध्यान में रखना है, अगर चार्ज जहां कम है मतलब NCS पे -1 चार्ज है और अमोनिया पे 0 चार्ज है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इस केस में अमोनिया हो जाएगा। और ऑब्वियसली हैलोजन जो होते हैं वीक फील्ड लिगेंड बनाते हैं। तो एनर्जी किस केस में ज्यादा होने वाली है, थर्ड के केस में एनर्जी ज्यादा होने वाली है। अच्छा, लैम्डा किस केस में कम होने वाला है, लैम्डा ऑब्वियसली जो होता है SC अपॉन लैम्डा। अगर देखा जाए एनर्जी अगर ज्यादा है लैम्डा ऑक्टाहेड्रल SC अपॉन लैम्डा, अगर ये ज्यादा है उस केस में लैम्डा कम होगा, होगा कि नहीं, यस इट विल डेफिनेटली। अच्छा, लैम्डा अगर ज्यादा है तो उस केस में एनर्जी कम हो जाएगी। अच्छा, फिर मैच दे कर लो। ओके, सो आई थिंक जिस केस में लैम्डा कम है आप देख सकते हो लैम्डा किस केस में कम है, लैम्डा किस केस में ज्यादा है। तो आई होप कि लैम्डा कम किस में है, ऑब्वियसली इस केस में कम है, थर्ड देन बी देन सी। ओके, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, यस आई थिंक यस ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, ऑक्साइडल की एनर्जी और उसका इनवर्सली जो रिलेशन है लैम्डा के साथ वो पुट करो और आंसर को आप इस तरह से ला सकते हो। दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, सो आई थिंक दिस इज अ इजी क्वेश्चन, यस डेफिनेटली इट इज। Now moving to the next question, that question from again 2 September shift 2। तो शिफ्ट 1 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, दूसरा क्वेश्चन है सितंबर शिफ्ट 2 का। क्वेश्चन क्या कहता है, द वन दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शो आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म स्पेसिफाई नहीं किया है लेकिन पूछा गया है कि नहीं सकेगा। अब निकल कॉम्प्लेक्स है, 3 कॉम्प्लेक्स है निकल के आई थिंक, है ना। तो सेकेंड ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है कि क्या है, टेट्राहेड्रल शो करेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो +2 होगा। टेट्राहेड्रल अगर शो कर रहा है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में चूंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो कोई आइसोमर शो नहीं करेगा, ना ही ज्योमेट्रिकल ना ही ऑप्टिकल, सो इट विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ आइसोमरिज्म। ओके, इवन स्ट्रक्चर भी नहीं शो करेगा। नाउ अगर बात करें NiEn होल थ्राइस 2+ की फोर्थ ऑप्शन, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर जरूर शो करेगा, ये दोनों ज्योमेट्रिकल शो करेंगे। ओके, सो दिस वे वी कैन सॉल्व। नॉट एक्सपेक्टेड पूछा है तो सेकेंड जो होगा दैट विल बी नॉट एक्सपेक्टेड, क्योंकि वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। रीजन अगर पूछा है तो हाँ रीजन भी हम दे सकते हैं कि चूंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल एंड आइसोमर। NiNH3 होल 4 और NH2 होल 2 विल शो ज्योमेट्रिकल एंड NiN3 होल थ्राइस, चूंकि ये डाइमिथाइल इथिलीन है, EN जो कॉम्प्लेक्स होते हैं सॉरी लिगेंड है वो बाइडेंटेड है तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। आप स्टेप बना सकते हो, ठीक है। सो कौन सा, ये EN एक तरह का बाइडेंटेड के साथ साथ सिमेट्रिकल लिगेंड भी है ना, मतलब डोनेट करने वाले एटम दोनों मतलब नाइट्रोजन ही है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन फ्रॉम 3 सितंबर शिफ्ट 1 से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करता है उस कॉम्प्लेक्स को हमें बताना है। देखो ऑप्टिकल आइसोमर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होने चाहिए वो एब्सेंट होनी चाहिए। अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ट्रांस एफी फर्स्ट अगर चले, है ना,
फर्स्ट ट्रांस FeNH3 होल ट्वाइस CN होल 4, इसका मतलब ये है ट्रांस पोजीशन का क्या मतलब है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, 180 डिग्री पे और सिस पोजीशन 90 डिग्री पे रिस्पेक्ट टू ईच अदर, राइट। तो दो ग्रुप अगर ट्रांस पोजीशन इसका मतलब 180 डिग्री पे है और अगर 90 डिग्री पे है तो सिस पोजीशन है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा IPSC ने निर्धारित किया है ना। तो सिस और ट्रांस हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, राइट। सो अब यहां पे बात है ट्रांस की, तो Fe सेंट्रल मेटल होगा, मेटल कॉम्प्लेक्स है सेंट्रल मेटल, और अमोनिया जो है NH3 होल ट्वाइस इस तरह से और NH3 इस तरह से, है ना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो लुक लाइक दिस वन, यहाँ पे Cn, यहाँ पे भी Cn, यहाँ पे भी Cn और यहाँ पे भी Cn, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से होंगे। अब इस कॉम्प्लेक्स में देखा जाए अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, दिस इज CN ट्रांसपोजिशन, CN ट्रांस एंड NH3 ट्रांस, क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, तो जवाब है नहीं, क्योंकि इसमें POS प्रेजेंट है तो ये तो नहीं शो करेगा, है ना। कमिंग टू द सेकंड, सिस CrCl2 ऑक्जेलेट आयन है, ऑक्जेलेट आयन है, ऑक्जेलेट आयन कैसा होता है C2O4 2-, राइट, इस तरह से होता है। सिस पोजीशन है क्रोमियम, ऐसा लिख देते हैं क्रोमियम, और यहां पर अगर देखा जाए तो क्लोरीन, क्लोरीन सिस पोजीशन पे है, तो कैन यू राइट लाइक दिस, दिस, ठीक है। अब यहां पे क्लोरीन और यहां पे क्लोरीन, या फिर एक काम कर सकते हैं, अगर एक अगर वन ऑफ द क्लोरीन आई एम पुटिंग हेयर एट द पोजीशन, वी कैन राइट लाइक दिस, और ये है ना ऑक्जेलेट आयन, क्या ये देगा, तो जवाब है नहीं, है ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है ये हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ऐसे सोचो कि ये कॉम्प्लेक्स है ना, कैसे, जस्ट टेकिंग एग्जांपल्स, राइट, दिस इज द शीट, है ना, तो ये अबव एंड वन इज बिलो, राइट, तो ये जो अबव है ये प्लेन वाला, राइट। तो अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इसमें देखा जाए, पहले इसको समझाता हूं। CN कुछ इस तरह से होगा, आप इस तरह से देखो, CN, अमोनिया इस तरह से, एक अमोनिया इधर, एक अमोनिया पीछे की तरफ, तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स ट्रांस है। अगर इसमें देखा जाए तो क्लोरीन, क्लोरीन किस तरह होंगे, अब ऐसे सोच सकते हैं कि एक क्लोरीन सिस पोजीशन, क्या एक क्लोरीन सपोज दिस वन एट दिस पोजीशन और एक क्लोरीन इस कॉर्नर पे, तो दो क्लोरीन तो 90 डिग्री पे होंगे, है ना, क्योंकि ये पूरा 360 है, ये पूरा 360 है, तो नहीं, ये दोनों के बीच में एंगल जो होगा दैट विल बी 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री पे है। अब ये अपर वाला है ना, ये अपर वाला, ये सोच लो कि ये अपर है, ये बिलो वाला है, तो ये अपर इस तरह से होंगे, राइट, ये अपर इस तरह से, और इसके साथ जो बॉन्ड बनेगा, जो बॉन्ड बनने वाला है इसके साथ, है ना, तो अपर ये एंड दिस वन, मतलब यहां और यहां के बीच का बॉन्ड ले लो, सॉरी यहां और यहां के बीच का बॉन्ड ले लो, और दूसरे केस में क्या लेना है, बिलो वाले के केस के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो अगर इस तरह के आप कॉम्प्लेक्सेस सोच पाते हैं तो ये क्या बनाएगा, दैट विल बी ऑप्टिकल आइसोमर, क्योंकि यहां पे POS एब्सेंट है। अगर हम बात करें सिस FeNH3 होल ट्वाइस CN होल 4 मैग्नेट्स का, तो ये तो शो करेगा, राइट, इट विल शो। थर्ड में चलते हैं, सिस FeNH3 होल ट्वाइस CN होल 4 कैसे बना सकते हैं, Fe, और यहां पे बोला गया अमोनिया को क्या रखना है, अमोनिया को रखना है पोजीशन पे, तो सिस पोजीशन है, एक काम करते हैं, काम क्या करें, अमोनिया इधर रख देते हैं, और NH3A रख देते हैं, CN यहाँ पे 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 रख देते हैं। अब बताओ, दिस आर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो है ही, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है क्या POS शो करेगा, लग तो रहा है, कैसे, जैसे एक मान लेते हैं एक प्लेन पास कर दिया, कैसे, यहाँ पे, आप सोचो, तो क्या ये शो करेगा, डेफिनेटली इट विल शो। इसी तरह से आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो, ट्रांसपोजिशन है फोर्थ वन, ट्रांसपोजिशन, तो आप इसे सोचो क्रोमियम ये है, Cl2, देखो बेटा इस तरह से हम कर देंगे, देखो ऑक्जेलेट आयन, इसको ट्रांसपोजिशन पे रखना है अपने को, तो दो ऑक्जेलेट है, एक ऐसे दे दो, एक ऐसे दे दो, एक क्लोरीन ऊपर रख दो, एक क्लोरीन नीचे कर दो, है ना, तो ऑक्जेलेट आयन इस तरह से हमने लिख दिया। क्या ये POS है इसमें, डेफिनेटली इसमें POS प्रेजेंट है, आप इसके थ्रू ले सकते हो, इसके थ्रू ले सकते हो, POS इसमें प्रेजेंट है, तो ये नहीं शो करेगा, ये नहीं शो करेगा, कौन शो करेगा, सेकंड वन विल शो ऑप्टिकल आइसोमर, राइट, ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात की जा रही है, तो दैट विल शो ऑप्टिकल आइसोमर। ओके, नाउ
दिस क्वेश्चन फ्रॉम 3 सितंबर शिफ्ट 1। आगे बढ़ते हैं, इस तरह के सॉल्यूशन है, दिस शुड बी 2, दिस शुड बी 3, है ना, थोड़ा सा एरर है, ऑप्टिकल एक्टिव शो करेगा। अब बात आते हैं डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ RuEn होल थ्राइस Cl2 और Fe। अब देखा जाए यहां पे D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा। Fe की बात करें, देखो Fe की एटॉमिक नंबर क्या होती है, Fe की एटॉमिक नंबर 26 होती है। अगर कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो आर्गन 4s2 और 3d6 यही होगा। और Ru के केस में क्या होता है, अगर मान लेते हैं यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट, चूंकि H2O क्या न्यूट्रल लिगेंड है, तो Fe के ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2। अगर +2 है तो कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन, अब ये जो होगा 3d6 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। इसी तरह अगर Ru की बात की जाए तो Ru क्या होगा, 4d6 होगा। लेकिन एक दिक्कत है, एक दिक्कत क्या है, यहां पे जो Fe है ये वीक फील्ड लिगेंड बना रहा है, क्योंकि यहां पे क्या है H2O है और यहां पे क्या है SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। अगर ऐसा है, दोनों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अगर ऐसा है तो क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स जो टूटेंगे इस तरह से, है ना, T2G एंड Eg लुक लाइक दिस वन, दोनों इसी तरह से टूटेंगे। लेकिन इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड 6 इलेक्ट्रॉन है, वीक फील्ड लिगेंड के केस में 1 2 3 4 5 6, है ना। तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में H2O के केस में क्या होगा, T2G पे 4 और Eg पे 2 आएंगे, ठीक है। T2G4 4 और Eg पे क्या कौन सा होना चाहिए, ये दोनों तो गए होना चाहिए या फिर ये। अब चेक करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। इन केस ऑफ SFL जैसा कि बात कर रहा हूं, चलो ये तो हो गया वीक फील्ड। अगेन आई एम चेकिंग फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। नाउ अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात की जाएगी, अगेन T2G एंड Eg ये ऑर्बिटल्स हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल में इस तरह से हम दिखाते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक। अब यहाँ पे T2G में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सोचो। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इस केस में T2G में पूरे इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, Eg में कितना हो गया 0। तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन इज पॉसिबल, दिस इज द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इज पॉसिबल। तो डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ru एंड Fe के केस में कुछ ऐसा होने वाला है। नाउ दिस क्वेश्चन फ्रॉम 3 सितंबर शिफ्ट 2 से ये क्वेश्चन पूछा गया था। ना अगर देखा जाए इस तरह से हम सॉल्यूशन को देख सकते हैं, कैन टेक योर टाइम एंड कैन सी। ना अब रही बात नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर PtNO2 होल ट्वाइस, ये ना ही ज्योमेट्रिकल शो करेगा ना ही ऑप्टिकल शो करेगा। क्या शो करने जा रहा है, देखो PtEnNO2 होल ट्वाइस, राइट। क्या ऐसा हो सकता है एक कॉन्फ़िगरेशन PtEn, ये है एम्बिडेंट लिगेंड। अगर एम्बिडेंट लिगेंड है तो ONO एक कर देते हैं और एक NO2 कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा में क्या करते हैं PtEn ONO का होल ट्वाइस, ONO का होल ट्वाइस, ऑक्सीजन के साथ लिगेंड बना देते हैं। इस तरह से देखा जाए देयर आर 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल। दिस क्वेश्चन फ्रॉम 4 सितंबर शिफ्ट 1। तो काफी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना। तो PtEnNO2 होल ट्वाइस डजंट शो GI as well as optical isomer, right? This complex will have 3 linkage isomer. Follow PtEnNO2 होल ट्वाइस, PtEnNO2 ONO एंड एक बार दोनों ऑक्सीजन के साथ अटैच करा दो। सॉरी EN हमने शायद नहीं लिया था, अगर लिया है तो ठीक है देख लेना, EN डेफिनेटली इट विल कम। ओके, सो दिस क्वेश्चन फ्रॉम आई थिंक 4 सितंबर शिफ्ट 1 से क्वेश्चन था, आंसर किसका क्या होगा 3rd। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, द पेयर इन विच बोथ स्पीसीज हैव द सेम मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली। सेम मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए, इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम आ गए, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे तो डिपेंड करता है उसके स्पिन, राइट। तो पहला केस है क्रोमियम H2O होल 6 COCl4 2-। अगर कॉन्फ़िगरेशन करने आता है और हमें पता है, क्योंकि देखो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ये वाला क्या है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, स्प्लिटिंग अलग अलग होती है। T2G की एनर्जी जो होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नीचे की तरफ होती है और इसमें क्या होती है ऊपर की तरफ होती है। तो देख इसमें अपने को चेक करना पड़ेगा ना। अगर हम देखें कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं, MnH2 होल 6, H2O क्या है वीक फील्ड लिगेंड का फॉर्मेशन करेगा। क्या वीक फील्ड लिगेंड, हाँ। तो H2O अगर वीक फील्ड लिगेंड है मैग्नीशियम
अगर देखा जाए मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाली है +2, सबका निकाल रहे, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस उसमें दिए गए हैं मेंशन है, सबका क्या करें वीक फील्ड लिगेंड अगर हमें पहचानने आता है और जो कि हमें आता है, वैसे उम्मीद करता हूं मैं। अगर H2O अगर हमें लिगेंड पता है वीक फील्ड लिगेंड तो वी कैन इजिली फाइंड आउट द कॉन्फिगरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, राइट। सो क्या करना है, MnH2O6 Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे क्या है वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो कैसे करेगा, एक काम करते हैं, Mn+2 है, Mn मैग्नीशियम के जो एटॉमिक नंबर होती है दैट इज 25, तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होगा, आर्गन मैग्नीज की होगी कि आर्गन 4s2 3d5, कुछ इस तरह से होगा 4s2 3d5, हाँ कुछ इस तरह से होना चाहिए। अगर इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या बचेगा, केवल 4s0, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और बचेगा जो कॉन्फ़िगरेशन Mn+2 की, दैट विल बी हाउ मच, आर्गन 3d5, है ना, 3d5 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अगर 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है और वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं Eg, T2g एंड Eg, आप देख सकते हो इस तरह से डिवाइड होगा, मतलब स्प्लिट करेगा ऑर्बिटल्स, और T2g और Eg, तो वीक फील्ड लिगेंड है तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हुन्स रूल जैसा फॉलो होगा एंड इट विल लुक लाइक दिस वन। तो अनपेड होंगे, सब के सब अनपेयर्ड ही होंगे, जितने भी 5 इलेक्ट्रॉन है वो सब के सब अनपेयर्ड होंगे ना। अगर क्रोमियम के केस में बात की जाए, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 3d4 आएगा, क्योंकि इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लोग बच्चे यहाँ पे गलतियां करते हैं और काफी बचपने से गलतियां कर रहे होते हैं। कैसे करते हैं, क्रोमियम है, अगर क्रोमियम है तो कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 4s1 3d5, क्या, आर्गन 4s1 3d5। अच्छा, अगर ऐसा है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो एक S से निकलेगा और एक D से निकलेगा, तो क्रोमियम +2 में अगर जाता है तो 3d4 कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करता है। अगर 3d4 कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन किया है, मतलब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ इस तरह से वीक फील्ड लिगेंड के केस में ऐसा होगा 1 2 3, तो हुन्स रूल अगर होगा तो एक ऑर्बिटल्स खाली का खाली बचा रह गया, बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो अनपेड हो जाएंगे। तो क्रोमियम H2O6 के केस में कितना हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेड हो रहे हैं। अगर हम बात करें COCl4, अगेन क्लोरीन हेलोजन जो होते हैं और ऑक्सीजन, जो डोनर एटम अगर ऑक्सीजन और हेलोजन है तो वीक फील्ड लिगेंड के केस बनते हैं। सॉरी, अब यहां पे देखा जाए, यहां पे है कॉम्प्लेक्स कैसा, टेट्राहेड्रल। अगर कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है तो क्या होगा कि यहां पे जो ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होगी, Eg यहां 2Tg, राइट। तो अब स्प्लिटिंग इधर Eg की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वो नीचे चली जाएगी, ओके, T2g की एनर्जी ज्यादा होगी। अब अपने को कितने इलेक्ट्रॉन्स देखा जाए, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए तो +2 होगा। कैसे, COCl4 में क्लोरीन जो है, COCl4 और 2 माइनस में जो क्लोरीन है x - 4 = -2, देन x विल बी हाउ मच, +2। अगर x +2 है, क्लोरीन सॉरी कोबाल्ट अगर +2 है, कोबाल्ट की अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर 26 होती है, तो आर्गन 4s2 18 2 20 3d6 ना, 27 सॉरी, है ना, कुछ इस तरह से होगा। अगर इस तरह से होता है ना, कुछ इस तरह से होता है 4s2 3d7, अगर इस तरह से है तो 2 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन को हमें रखना है, क्योंकि कोबाल्ट +2 में, तो आर्गन 3d7 कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करेगा, किसमें, कोबाल्ट 2+ के केस में, राइट, कोबाल्ट 2+ के केस में 3d7 कॉन्फ़िगरेशन। अगर 3d7 है, हमें 7 इलेक्ट्रॉन को पुट करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, 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 पहले तो वो काम करेंगे, बच्चे रह जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बच्चे रह जाते तो कुछ इस तरह से ऑब्टेन होगा, दैट इज हाउ मच, 3d7 इलेक्ट्रॉन। एंड अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो 3 के 3 क्या हो जाते हैं, अनपेड बचे रह जाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स विच आर अनपेड। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे। अब चलते हैं दूसरे कॉम्प्लेक्स में, FeH2O6। यहां पे इस बार जो है अगेन वीक फील्ड लिगेंड बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन डोनर एटम है। अगर ऑक्सीजन डोनर एटम है तो वीक फील्ड लिगेंड बनने की चांसेस है, और इस बार भी कॉन्फ़िगरेशन Fe+2 है, Fe+2 है। कॉन्फ़िगरेशन Fe का पहले लिख चुके हैं क्या, नहीं, तो Fe की एटॉमिक नंबर होती है 26, क्या होगा, आर्गन 4s2 और 3d6, है ना, आर्गन 4s2 एंड 3d6। अगर +2 है तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d6 होगी, 6 इलेक्ट्रॉन को अपने को फुल करना है। यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, पहले हुन्स रूल फॉलो होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनपेड हो जाएगा। अगर अनपेड है तो ठीक है, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, बचे रह जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा इतना कॉम्प्लेक्स। अब कुछ और कॉम्प्लेक्स है, देख लेते हैं। तो एक में 5 है, एक में 4 है, एक में 3 है, एक में 4 है, राइट। अगर आपको कॉम्प्लेक्सेस वीक
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर समझ में आता है देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे जो कॉम्प्लेक्स है नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सेस की तरफ। देखो कॉम्प्लेक्स बचा रह गया COOH होल पर, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन एक लिगेंड है जो कि अगेन लिगेंड जो बनेगा वीक फील्ड लिगेंड होगा, और चूंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, और ज्योमेट्री अगर टेट्राहेड्रल है तो इस तरह से होगा Eg एंड 2Tg, राइट। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन अगेन 3 बचे। नाउ कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ जो टेट्राहेड्रल है दैट शुड बी FeNH3 होल थ्राइस, सॉरी ये इसके लिए FeNH3 होल थ्राइस होल NH3 होल 6 के लिए ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कॉन्फ़िगरेशन में बताता हूं, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है Fe+2 है, क्या Fe+2 है, अगर Fe है तो क्या होगा, फिर से कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, आर्गन 4s2 एंड 3d6। अगर +2 है तो क्या होने वाला है, आर्गन 3d6, यही होगा आर्गन 3d6, 4s तो होगा नहीं। अगर d6 इलेक्ट्रॉन है, अगर सोचो 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से होंगे, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है, T2G एंड Eg ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कुछ इस तरह से होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसलिए ऑक्टाहेड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसलिए टेट्राहेड्रल है। हाँ, अब आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देते हैं और कॉम्प्लेक्स कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। 1 2 3 4 5 6 होगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस केस में, सॉरी इन केस में क्या है, 0 है। अब सोच सकते हो एक में 0 आ रहा है, एक में 3 आ रहा है, पीछे की तरफ चले तो क्या आ रहा है, एक में 5, एक बार 4, एक बार 3। अब पेड़ की बात है तो क्रोमियम और Fe का अगर पेयर है तो ठीक है, और या फिर CO और COCl4 का पेयर है तो ठीक है। अब देख लेते हैं CO कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कोई कॉम्प्लेक्सेस हैं, नहीं, पेयर है ही नहीं, तो बचा क्या, बचा पेयर में एक है COCl4 and 1 is COOH whole 4, COCl4 and sorry what I'm writing, CrH2 whole 6 and FeH2 whole 6 का हमें देखना, CrH2 whole 6 and FeH2, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे पेड़ पूछा गया, राइट। तो अगर ये दोनों पेड़ का ही ऑप्शन में होता तो ये भी आंसर था, CrH2 whole 6 and FeH2 whole 6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस वन इज द आंसर। तो आप देख सकते हो, एक बार तसल्ली से फिर से आप कॉन्फ़िगरेशन देख लो, यहाँ पे जो गलतियां थी यहाँ पे मैंने उसको सुधार दिया है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन है 4 सितंबर शिफ्ट 2। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है ग्लासिलुटो आयन, ठीक है, एंड बाइपिरिडिन 2 बाइपिरिडिन द वन दैट कैन एग्जिबिट हाईएस्ट परमैग्नेटिक बिहेवियर अमंग द फॉलोइंग। अपने को चेक क्या करना है, अपने को अगर हाईएस्ट मैग्नेटिक बिहेवियर कर रहा है तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन को देखना पड़ेगा, है ना। ऐसा है तो डेल्टा नॉट, देखो एक केस में कर दिया डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पी, अगर ऐसा है तो क्या होगा, केस अगर हम बनाए तो ऐसे केस में वीक फील्ड लिगेंड बनेंगे या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, आई थिंक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनता है देखो तो कोबाल्ट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचेगा, क्यों जाएगा +5, ऑक्सिलेट आयन क्या है, डाइडेंटेड है, अगर डाइडेंटेड है तो कितना होगा, आप इस तरह से देख सकते हो, कोबाल्ट X - 4 = -2 = -1, है ना, X = सॉरी 6 + 5, अगर कोबाल्ट +5 में है, कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d7 एंड 4s2 होती है। अपने को 5 इलेक्ट्रॉन निकालने, पहले 4s से जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा 3d4। अगर 3d4 है और फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, डेल्टा नॉट अगर ज्यादा है P से तो SFL है, और अगर P ज्यादा है टॉलरेंस से तो वीक फील्ड लिगेंड बनता है। ऐसे केस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इस केस में क्या बनता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आप सारे कॉम्प्लेक्सेस के लिए इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, यू कैन कैलकुलेट। अब सोचो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है ऑक्सिलेट और यहाँ पे भी OH होल्टा है, मेंशन कर रखा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही होगा, तो एक हिंट दिया है। बाकी केस में हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, वीक फील्ड लिगेंड अगर बना है तो उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बना है तो उसके केस में हम लिखेंगे। अब बात रही आपने किया नहीं, क्यों, आप अगर जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, फिर से एक बार हिंट देता हूं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जनरली क्या होते हैं, जो कार्बन नाइट्रोजन मतलब डोनेटर एटम्स अगर नाइट्रोजन वगैरह है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनते हैं। अगर ऑक्सीजन है, सल्फर है, हेलोजन है तो वीक फील्ड लिगेंड के केस बनते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है, अगर वो कॉन्सेप्ट लगाते हो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, यहाँ दोनों ऑक्सीजन ही है तो ये तो वीक फील्ड लिगेंड बनना चाहिए, लेकिन मेंशन कर दिया है डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन P, जो कि एक्सपेरिमेंटल होगा और दैट विल बी SFL।
तो जो भी इनऑर्गेनिक में जो चीजें आती हैं दैट इज सम हाउ वैलिड रहती है। इसके बाद क्या होती है, उसमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो आपको जनरल वर्ड यूज करना चाहिए किसी भी चीज में। तो जनरली ऐसा देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन अगर डोनर एटम है तो क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड बनाता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बना रहा है। अगर ऐसा है तो हम इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, और यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा यहीं पे बन रहे हैं। अब रही बात बाकी के चेक करने की, उम्मीद करता हूं यहाँ पे आप चेक कर लोगे, राइट? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। they are asking CFSE of COF3H2 whole thrice and P is greater than delta naught। अगर ऐसा है, क्या हमें CFC चेक करना है, CFSE 4 सितंबर शिफ्ट 2 से एक क्वेश्चन आया है। कैसे कैलकुलेट करते हैं CFSE? अब सोचो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है, दैट कॉम्प्लेक्स इज व्हाट, दैट कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो कॉम्प्लेक्स कैसा है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अगर कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, अगर कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, फ्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, H2O क्या है, वीक फील्ड। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, वीक फील्ड लिगेंड काम कर रहे हैं। तो वीक फील्ड लिगेंड काम कर रहे हैं तो स्प्लिटिंग होगी। हाँ, स्प्लिटिंग तो होना ही है। अगर स्प्लिटिंग है तो आप सोचो इस तरह से कि ये कॉम्प्लेक्स मान लेते हैं, है ना, तो क्या करें, यहाँ पे T2G और यहाँ पे EG, ऐसा कुछ होगा, T2G एंड EG। ना यहाँ पे बोला गया है P ज्यादा है किससे, डेल्टा नॉट से। अगर ऐसा है तो क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड। सब बोल भी रहा है, अगर P ज्यादा है डेल्टा नॉट से तो वीक फील्ड लिगेंड होगा, और पिछले केस में डेल्टा नॉट ज्यादा था। Now we need to calculate the CFSE value. Can we write like this? This is the plus 3.5 delta naught and this is the ये है, और this is the minus 2.5 delta naught। CFC तो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। तो अगर CFSE कैलकुलेट करना है अपने को, ठीक है, किसके लिए, उसके लिए, तो एक फॉर्मूला है हमारे पास। क्या है, देखो ये है हमारे EG ऑर्बिटल, ये है T2G। तो T2G में ऑर्बिटल मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या A है, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 0.4 है ना, 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी है, आप पुट कर सकते हो A ले लो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है A, ठीक है, प्लस कॉमन विल टेक, कॉमन एक साथ ले लेंगे, एंड 0.6 B, B क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन EG ऑर्बिटल्स, इंटू डेल्टा नॉट प्लस NP, राइट, NP। इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। अब अपने को पहले कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, पहले इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। अगर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो काम क्या करना पड़ेगा, अगर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कोबाल्ट जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 27, तो आर्गन 18, 2 20 और 3d7, ठीक है, +3 में है कोबाल्ट, अगर +3 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, आर्गन 3d6 हो जाएगा, सॉरी 3d6, राइट। अगर d6 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है कोबाल्ट +3 का, तो आप इसे सोचो, पहले इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा था, 1 2 3 4 5 6, क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड बना है 1 2 3 4 5 6, T2G में 4, EG में 2, क्या करें, देखो T2G में 4, EG में 2। अगर T2G में 4 है तो A नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 0.4 इंटू A नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन T2G प्लस 0.6 इंटू, क्योंकि इंटू B नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, ओके, इंटू डेल्टा नॉट, इंटू डेल्टा नॉट प्लस NP एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग एनर्जी। अब यहां पे देखा जाए तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, आई थिंक नो 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इंटू P। अगर ऐसा निकाला जाएगा तो आप सोचो कितना हो जाएगा, -1.6, ओके, प्लस 1.2 इंटू डेल्टा नॉट, क्या हो जाएगा -0.4 डेल्टा नॉट इंटू
जीरो जीरो प्लस जीरो, तो क्या हो जाएगा माइनस जीरो डेल्टा नॉट। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 4 सितंबर शिफ्ट 2। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो अगर आपको CFC कैलकुलेट करना आता है देन यू कैन इजीली, तो ये जस्ट बेस्ड था CFSE कैलकुलेशन पे, है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेशन पे बेस्ड था। तो यू शुड नो द फॉर्मूला, राइट। अपने को फॉर्मूला भी रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अगर सेंस है आप लगा सकते हो तो आप लगाना चाहिए। यहाँ है 3, यहाँ है 2। अब यहाँ पे टोटल 5 ऑर्बिटल थे, तो यहाँ पे देखो एनर्जी जो डिक्रीज हुआ माइनस 2.5 से, सॉरी 2/5 मतलब 0.4 से माइनस में साइन हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो बैरियर है यहाँ से डिक्रीज किया है। तो इसको आप ओरिजिन ले लो यहाँ से माइनस, और ये वाला क्या टर्म होगा पॉजिटिव होगा, तो ये प्लस 3.5, यहाँ पे क्या होगा माइनस 2.5। 3.5 मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस वन इजी एंड दिस इज 2d। तो आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में यही चेंज हो जाता है, और चेंज हो जाता है तो माइनस 3.5 हो जाता, सॉरी माइनस 3.5 नीचे आ जाता है और ये ऊपर चला जाता है। तो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ऊपर चला जाता है, स्प्लिटिंग T2G के ऊपर होती है। नाउ ये था 4 सितंबर शिफ्ट 2 से। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो कितना आ रहा है माइनस 0.4 डेल्टा नोट आ रहा है। ओके, अगेन दे आर आस्किंग द कॉन्फ़िगरेशन, द वैल्यू ऑफ CFC, जो कि कैलकुलेशन पूछा है 5 सितंबर शिफ्ट 1 में, द वैल्यू ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ए हाई स्पिन D6 मेटल आयन द ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल फील्ड्स रेस्पेक्टिवली। अब अपने को ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की बात की गई है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमें आता है, अभी CFC कैलकुलेट किए हैं, CFSE कैलकुलेशन हुआ है, तो एक काम करते हैं ऑक्टाहेड्रल अलग रखते हैं, टेट्राहेड्रल अलग रखते हैं, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टा एंड टेट्रा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो टेट्रा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टा, यही है ना। दोनों D6 है, ये भी D6 है और ये भी D6 है। ओके गुड। दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर हाई स्पिन। हाई स्पिन का क्या मतलब है? हाई स्पिन का मतलब है कि वीक फील्ड लिगेंड दोनों के केस में लेना है। क्या? वीक फील्ड लिगेंड। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तब पेयरिंग नहीं होगी, अब पेयरिंग नहीं होगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अनपेयर्ड होंगे, अगर अनपेयर्ड होते हैं तो स्पिन कैसे होगी? हाई होगी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो लिगेंड कैसा होगा? वीक फील्ड लिगेंड। तो यहां से पता चल गया कि वीक फील्ड लिगेंड के अकॉर्डिंग हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है ना। अगर रही बात वीक फील्ड लिगेंड की, तो आप सोचो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे D6 कॉन्फ़िगरेशन है, D6 है तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। अब होगा स्प्लिटिंग, अगर स्प्लिटिंग होती है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कौन सा नीचे जाता है? नीचे चला जाएगा T2G, राइट? क्या? T2G नीचे आ गया। T2G, तो ये T2G है और ये है EG, राइट? अब यहां पे देखो, तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3, ओके, वीक फील्ड लिगेंड है ना, 4 5 एंड 6। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में? अगर वीक फील्ड लिगेंड तो T2G 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड EG 2 इलेक्ट्रॉन्स। टेक इट इजी मैन। नाउ ओके, दिस इज द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होने वाला है ना। अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में यही 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना, इसी तरह से फिलिंग होती है। ध्यान में रखिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको अगर क्वांटम नंबर वाली चीजें पढ़ी हैं तो आपको क्लियर होगा। ओके सॉरी, इस बार कोई नहीं, क्या काम करें, ये हो जाएगा क्या, ये अपना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन अगर 4 है तो ये और T2G ऊपर चला जाएगा, T2G ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये रही बात। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स वीक फील्ड लिगेंड है 1 2 3 4 5 6, isn't it? इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसमें? T2G 3 है और EG कितना है? ये भी 3 है। अच्छा है। नाउ बात रही सॉल्व करने की। अब CFSE कैसे कैलकुलेट करें? तो CFSE इसके लिए लिख लेता हूं, ऑक्टाहेड्रल के लिए। देखो ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या मैंने बोला, ये जो है T2G नीचे चला गया, अगर T2G नीचे चला गया तो माइनस 2/5 और ये ऊपर कितना हो जाएगा? प्लस 3/5। इस केस में क्या होगा? माइनस 2/5, इधर माइनस 3/5 और इसमें कितना चला जाएगा? प्लस
2.5 डेल्टा टी यहाँ पे, डेल्टा टी यहाँ पे, वहां पे डेल्टा नॉट, यहाँ पे डेल्टा नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेटिंग फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए निकाल रहा हूँ CFSE। देखो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन जो है, जैसे लास्ट टाइम बताया था, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, T2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 ऐसे किया, इनटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस 2.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहां पे कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 0.6 से, 3.5 को 0.6 लिखा जा सकता है, इनटू क्या, डेल्टा नॉट। अच्छा है, पेयरिंग एनर्जी इस केस में कितना होने है, D6 है तो 0 होगा, ठीक है, Np की वैल्यू, N की वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ पे कन्फिग्रेशन अगर देखा जाए तो -1.6 प्लस 1.2 तो कितना हो जाएगा, -0.4 डेल्टा नॉट। तो आई थिंक ये और ये तो गया, बचा क्या, ये फर्स्ट एंड थर्ड, वी नीड टू चेक। ओके नाउ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए लिखते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कैसे लिखना है, देखो CFSE we have to find out, we need to find out CFSE, then इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर हम बात करें तो Eg में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगेन Eg कर लो T2G कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन Eg एंड दैट विल बी हाउ मच, -0.6, यही होगा, ठीक है, -0.6 प्लस यहां पे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स अगेन और 0.4, ये होगा 0.4 प्लस 0, राइट, तो -1.8, ठीक है, प्लस 1.2 प्लस 1.2 और यहाँ पे डेल्टा टी होगा ब्रैकेट में, राइट, डेल्टा टी, डेल्टा टी प्लस 0, ठीक है, ओके, तो डेल्टा टी प्लस 0, ठीक है। अब कितना आएगा, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -0.6 है डेल्टा टी। सो आप देख सकते हो फर्स्ट तो नहीं होगा, कौन सा होगा, थर्ड विल बी द करेक्ट। इस तरह से हम CFSE कैलकुलेट करना है। क्या हमें याद करने की जरूरत पड़ी फॉर्मूला, बिल्कुल नहीं, क्या करना है, इस तरह से स्प्लिटिंग करने अगर आता है देन यू कैन इजीली फाइंड आउट। ओके नाउ दिस क्वेश्चन फ्रॉम 5th नंबर शिफ्ट 1, काफी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस वी नीड टू फाइंड आउट, क्योंकि ये चैप्टर काफी भौकाल वाला है। हर शिफ्ट में देखो 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो फिक्स है, किसी में अगर किस्मत आपकी अच्छी है, कब किस्मत अच्छी है, जब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर, तो किस्मत अच्छी है, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको 8 मार्क्स मिल रहे हैं। ओके सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप इस तरह से देखो निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन शिफ्ट 1, अगेन देख सकते हो 5th नंबर 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। पूछा गया कंसिडर द कॉम्प्लेक्स आयन ट्रांस COEN होल ट्वाइस एंड सिस CON, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम इज। क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, देखो अगर 5th सितंबर शिफ्ट 2 का एक क्वेश्चन है, आप कैसे सॉल्व करोगे, ट्रांस वाला है, अपने वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने अगर आता है देन वी कैन इजीली कैलकुलेट। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अब सोचो 2 + 2 है तो 4 होना चाहिए, नहीं ये है बाइडेंटेड, इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। एक सिस है एक ट्रांस है, सॉरी इतना करने की जरूरत नहीं थी। अगर CO है और ट्रांस बना रहा है, ट्रांस जैसा पहले भी बात हुई, ट्रांस क्या होता है, 180 डिग्री पोजीशन, 180 डिग्री पोजीशन अपने को रखना है ना, ठीक है। अब 180 डिग्री अगर पोजीशन रखना है तो क्या करें, यहाँ पे Cl है और ये क्या है, ये भी Cl है, ठीक है, ओके, आप इस तरह से रख सकते हो, इसको ऐसे मिला दो और इसको ऐसे, क्या इस पॉसिबल है, नहीं, ये तो सिस हो गया, ये तो ट्रांस है, बट अनदर इज नॉट ट्रांस, सॉरी क्या करना है, ट्रांस पूछा है ना, CO कितना करवाएगा मेहनत, क्लोरीन को डाल दो ऐसे, ठीक है, EN इथिलीन डायमीन ऐसा हो जाएगा। क्या ट्रांस वाला ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, नहीं, POS प्रेजेंट है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑब्वियसली नहीं करेगा। तो आई थिंक ट्रांसपोजिशन ए जो कॉम्प्लेक्स है दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली कांट बी ऑप्टिकली एक्टिव, राइट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सिस वाले पे आते हैं। अगर सिस वाला है, क्या सिस वाला,
CO, मेटल कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट है। पोजीशन फिक्स कर देते हैं। एक आया A कॉम्प्लेक्स, ये क्लोरीन, क्लोरीन। क्या ये शो करेगा? देखने में तो ऐसा लग रहा है, लेकिन ये सॉरी, इसमें क्या POS है? ऐसा लगता है कि अगर मिरर इमेज कर दे तो मिरर इमेज में तो आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्सेस कैसे हैं? जैसे मैंने पहले भी बात किया, कॉम्प्लेक्स कुछ तरह है कि ये ऊपर है मान लेते हैं, तो ये वाला नीचे है और नीचे वाला से ऐसे अटैच हो रहा है, तो कभी भी इसमें POS प्रेजेंट नहीं होगा, POS इसमें एब्सेंट है। अगर POS एब्सेंट है तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। क्या करेगा? ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा, यहाँ पे ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, inactive. This one is optical inactive and another is optical active. तो optical active कौन सा है? B. A can be optically active, बिल्कुल भी नहीं। तो फोर्थ है में A can't be optically active, yes, but B can be optically, A can't be, yes, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। A can't be ऑप्टिकली इनएक्टिव है and the another is ऑप्टिकल एक्टिव। तो आप शब्दों के खेल में मत फंसो, राइट। चलो, दिस क्वेश्चन फ्रॉम 5th नंबर शिफ्ट 1, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सॉल्यूशन पार्ट भी देख लो, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तसल्ली से दोनों स्ट्रक्चर देखो, पॉज करो, देखो, ये भी पॉज करो, देखो, आपको मिल जाएगा तसल्ली। अब रही बात शिफ्ट 2 से क्वेश्चन 5th नंबर, कंसिडरिंग दैट डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन P. Okay, that's good. The magnetic moment in Bm Ru(H2)6 + 2 would be. अच्छा, अगर ऐसा केस है तो बताओ कि वीक फील्ड लिगेंड होगा या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऑब्वियसली है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, डेल्टा नॉट अगर P से ज्यादा है तो SFL है, और अगर P ज्यादा है डेल्टा नॉट से तो WFL, वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, अगर ऐसा है, Ru का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा Ru+2 में है, तो कॉन्फ़िगरेशन D6 का ऑब्टेन करता है। अगर D6 का ऑब्टेन करता है तो कॉन्फ़िगरेशन वीक फील्ड लिगेंड के केस में T2G ऊपर, Eg नीचे, है ना, सॉरी, T2G नीचे और Eg ऊपर, H2O6 6 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3, आई थिंक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 4 5 6। क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें? आई डोंट थिंक सो। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा? क्या इसमें मैग्नेटिक मोमेंट होगा? I don't think so. Okay, so 0 should be electronic configuration, 0 pm, right? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 0। तो आंसर क्या लिखना है? 0 and 0, that's it. Okay. अगर ये वाला अगर आपको पता है, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर आपको ये पहचानने आता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी CFSC में, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, अगर बशर्ते आपको आनी चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन काफी अच्छा है, क्वेश्चन मिक्स है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से और मिलाया गया है, थोड़ा तड़का लगाया गया है। क्वेश्चन देखते हैं। वर्नर थ्योरी अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो आपको ये क्वेश्चंस इजी तरीके से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.10 m एक्वस CrCl3 डॉट XNH3, ये कॉम्प्लेक्स है, इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आपको लिखना है। अगर x की वैल्यू अगर पता चल गया तो आप लिख सकते हो। Solution is 2 times that of 0.05 m aqueous CaCl2 solution. The value of x is, यहाँ पे क्वेश्चन में एजम्पशन जो लिया गया है, ये बोला गया है कि कॉम्प्लेक्स 100% आयनाइज हो रहा है और जो CaCl2 है वो भी 100% आयनाइज होगा। और एक हिंट है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्रोमियम का 6 दे रखा है। यहाँ से ये पता चलता है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्रोमियम का 6 है तो कॉम्प्लेक्सेस क्या क्या पॉसिबल है। देखो, CrCl3 डॉट XNH3 इस तरह से अगर लिखा है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो एक तो मालूम है कि CrNH3 होल 6 पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स अंदर हो और प्राइमरी वैलेंसी में 3 क्लोरीन हो। अगर ऐसा है तो इस केस में इन की वैल्यू 4 होगी और I की वैल्यू भी 4 होगी, क्योंकि अल्फा की वैल्यू इस केस में 1 है और I की वैल्यू क्या होती है? 1 + n-1 इंटू अल्फा, क्या है? वांट ऑफ फैक्टर, राइट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम पढ़ते हैं। एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि NH3 5 अमोनिया को अंदर रखो, एक क्लोरीन को भी अंदर रखो, 2 क्लोरीन बाहर कर दो, 2 क्लोरीन इज एक्ट एज अ प्राइमरी वैलेंसी। तो अगर ऐसा है तो ये 3 पार्ट में डिसोसिएट होगा, 2 क्लोरीन और एक कॉम्प्लेक्स जो केटायन पार्ट और एनायन पार्ट मिला के, तो यहाँ 3 होगा और I की वैल्यू इस केस में भी 3 होगी। अगर एक कॉम्प्लेक्स ऐसा पॉसिबल है, CrNH3 होल 4 कर देते हैं और Cl2 है और Cl, राइट।
इनकी वैल्यू इस केस में 2 होगी, आई की वैल्यू इस केस में भी 2 होगी। अब रही बात कि यहाँ पे तीनों क्लोरीन के अंदर डाल दें और 3 अमोनिया भी केस ले सकते हैं, लेकिन ऐसे केस में आयनाइज फिर नहीं हो पाएगा। अब आ रही बात, क्वेश्चन काफी ब्यूटीफुल है। यहाँ पे बोला गया है जो कॉम्प्लेक्स है डेल्टा टी बी, मैं लिख रहा हूं कॉम्प्लेक्स है, दैट इज 2 टाइम्स डेल्टा टी बी कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 का, ठीक है, ऐसा है। अब डेल्टा टी बी क्या लिखते हैं, आई टाइम्स के बी इंटू मोलालिटी, क्या आई टाइम्स के बी इंटू मोलालिटी इक्वल टू 2 टाइम्स आई टाइम्स के बी इंटू मोलालिटी। क्या दोनों का के बी सेम है? यस, सॉल्यूशन सेम है। अब आई की वैल्यू आई, तो देखो कॉम्प्लेक्सेस जो है आई हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये हमने एजम्पशन लिया है, इस तरह के हो सकता है। अगर आई की वैल्यू अगर पता चल गया तो हमें कॉम्प्लेक्स पता चल जाएगा, अगर कॉम्प्लेक्स पता चल गया तो एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। आई हमें फाइंड आउट करना है। मोलालिटी कितनी है? मोलालिटी है 0.10, 2 टाइम्स, और यहाँ पे आई जो होगा देखो कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड जो टूटता है कुछ इस तरह से टूटता है, कैल्शियम 2+ और 2 क्लोरीन माइनस, अगर ऐसे टूटेगा तो कितना हो जाएगा, इनकी वैल्यू 3 हो जाएगी। इनकी वैल्यू अगर 3 होती है तो फॉर्मूले में पुट कर दो, आई की वैल्यू भी कितनी आएगी, 3 आएगी, इनकी वैल्यू 3, अल्फा की वैल्यू 1, क्योंकि 100% बोला गया। ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है, 3 इंटू के बी तो वैल्यू हमें रखनी नहीं है, मोलरिटी 0.05 है। अगर यहाँ से सॉल्व करोगे आई की वैल्यू कितनी आ रही है, आई की वैल्यू 3 आ जाएगी। आई की वैल्यू 3 है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स है, और ये कॉम्प्लेक्स है इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू, अमोनिया कितना है, 5 अमोनिया है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 5 आएगी। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन फ्रॉम 6 सितंबर शिफ्ट 1, you know the solution of this question. Okay, coming to the next question, that question 6 September shift 2, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, हाँ पूछ तो रहा है, चलो देखते हैं, मे बी ये लास्ट क्वेश्चन हो। For a D4 metal ion in an octahedral field, the correct electronic configuration। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल फील्ड मेंशन कर दिया गया और D4 मेटल बोला गया, और इसमें एक साइन दे रखा है, डेल्टा नॉट लेस देन P, डेल्टा नॉट ग्रेटर देन P। चलो इसको हम क्लियर करते हैं फिर से। अगर P की वैल्यू डेल्टा नॉट से ज्यादा है, लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, और डेल्टा नॉट अगर P से ज्यादा है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी है, अगर ज्यादा है तो क्या होगा, SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनेगा। यहां से क्लियर हो जाता है मामला। तो P ये साइन जो है ये WFL यहाँ पे अगेन WFL और यहाँ पे SFL, एक कंडीशन लिया SFL का, क्या आंसर लगा दे, नहीं अपने को करना पड़ेगा। D4 मेटल आयन है, अगर D4 है, क्या D4 कॉन्फ़िगरेशन है। अब सोचो मेटल कॉम्प्लेक्स अगर D4 है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कुछ इस तरह से, चलो बेसिक से चलते हैं, अपनों को याद नहीं करना है, तो ये इस तरह से होगा, हाँ कुछ इस तरह से ही होगा। तो T2G ये है और Eg ये है, हाँ Eg है या T2G है, 4 इलेक्ट्रॉन है। हाँ तो अगर वीक फील्ड लिगेंड मैं तीनों केस का लेता हूं, तीनों केस का, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड का, वीक फील्ड लिगेंड WFL का केस, तो WFL 1 2 3, चौथे इलेक्ट्रॉन से तो परेशानी हुई कि 3 इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, व्हाट अबाउट फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, बोलता है अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो T2G में ही हो जाएगा, अगर वीक फील्ड है ऊपर चला जाएगा। वीक फील्ड लिगेंड के केस में ऐसा हो जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड के केस में जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा दैट विल T2G 3 एंड Eg 1, राइट, वीक फील्ड लिगेंड के केस में। तो आप देखो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है वीक फील्ड वाला, ये थर्ड ऑप्शन तो दिख रहा है। नाउ वी नीड टू चेक फोर्थ वन, क्या चेक करने की जरूरत है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो कॉन्फ़िगरेशन Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो ये गए, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह से हम सॉल्व कर देंगे इस टाइप के क्वेश्चन। आप देख सकते हो CFSE कैलकुलेशन पे P डेल्टा नॉट एसोमर पे कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, CFSE से डायरेक्ट कैलकुलेशन भी पूछे गए। ओके, सो वी ऑलरेडी डिड द एनालिसिस, जो फर्स्ट हमने किया है इनिशियली में, वो एनालिसिस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन आप इस तरह से देख सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट, ओके दिस इज द ओवर, एंड यहीं पे खत्म होता है महाभौकाल चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सॉल्यूशन। ओके, तो इसी तरह उम्मीद करता हूं आपसे अगली बार एग्जाम्स में गलतियां नहीं होगी, वेदर इट विल बी JEE मेन, JEE एडवांस और नीट, जितने भी डिस्कशन होने चाहिए थे, राइट, यहाँ से जो भी कॉन्सेप्ट आपने लिया है, कोई भी एग्जाम में गलतियां नहीं होगी। आगे के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।